वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहां हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री, जहां हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के मेजरमेंट को लेकर। तो हमने अब तक की वीडियो में देखा था कि कैसे मेजरमेंट हम करते हैं और किसी भी ट्रायंगल की क्या डिपेंडेंसी रहती है उसकी साइड्स पर, उसके एंगल्स पर। तो हमने देखा था कि जो हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल को जब हम मेजर कर रहे थे तो एंगल को निकालने के हमारे पास में दो सिस्टम थे। एक हमारे पास में सिस्टम था रेडियन का और दूसरा हमारे पास में सिस्टम था डिग्री का। फिर हमने देखा था कि किसी भी तरह से क्या डिग्री और रेडियन के बीच में कोई रिलेशन है, तो हमने वो रिलेशन भी फाइंड किया था कि हाँ, एक रिलेशन होता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो हम अब आज क्या करेंगे, उसी आइडेंटिटीज को आगे लेकर चलेंगे कि किस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है वो बनती है। जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पता कर चुके हैं कि एक एंगल होगा जो 90 डिग्री फिक्स होगा, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होगा और यहाँ पर भी कोई एक एंगल बन रहा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को लेकर स्टडी करता हूँ। आगे चल के मैं ये वाले एंगल को लेकर भी आपको बताऊंगा कि अगर हम इस एंगल को अगर ले लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए तो मेरी साइड जो है वो बदल जाएंगी। वो भी मैं आगे बात करूंगा कि किस प्रकार बदल जाएंगी। मान लेते हैं कि ये मेरा एक एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बनती है, परपेंडिकुलर। ये क्या बनता है, हमारा बेस। और ये क्या बनता है, हमारा हाइपोटेन्यूस। अब इन साइड का हमने क्या किया था, एक रेशियो बनाया था और उस रेशियो को बनाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, पी बी पी एच एच बी की रेशियो को याद करने की एक ट्रिक थी जो हमने बनाई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब मैंने ये कहा था कि साइन थीटा जो राइट एंगल पर डिपेंडेंसी दिखाता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। या तो मुझे ये पता हो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूं कि मैंने क्या किया, ये बॉक्स बनाकर इसके ऊपर लिख दिया साइन थीटा, इस वाली की लाइन के ऊपर लिख दिया कॉस थीटा, यहां मैंने लिख दिया टेन थीटा, ये मैंने बना दिया कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा की जरूरत है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा, आप इसमें से देख के बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरे पास में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए और इसकी मदद से मुझे याद भी हो गए। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो क्या ये तीन ही रेशियो रहेंगे या फिर इससे ज्यादा भी होते हैं। इनसे ज्यादा के लिए बात हुई तो पता चला हमें कि साइन थीटा वो डिपेंड करता है कोसेक थीटा पर। मीन्स मैं कह सकता हूं साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। कॉस थीटा होता है मेरा 1/, सेक थीटा। और मेरा टेन थीटा होता है 1/, कॉट थीटा। इसका मतलब ये है कि मैं इन तीन का इस्तेमाल कर कर मैं ये अगले तीन और बना सकता हूं। नेक्स्ट तीन कौन से, नेक्स्ट तीन मेरे कोसेक थीटा, सेक थीटा और मेरा कॉट थीटा, अगले तीन। अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी कि साइन थीटा जो है ना वो 1/, कोसेक थीटा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। या तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर इसका इस्तेमाल कर लो। जैसे साइन थीटा के लिए हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यार उल्टा होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा, तो हो जाएगा ना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही निकल के आ रहा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां लिख दो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा के लिए फिर से ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा के लिए सीधा यहां पर आ जाओ। सेक थीटा के लिए क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लिख दो डायरेक्ट हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
कॉट के लिए भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, कॉट के लिए बन जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे करके मेरे पास, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे करके मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 आ गए। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारी ट्रिग्नोमेट्री में अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल को और आगे लेकर गए तो उसके लिए एक थ्योरम बना, वो थ्योरम था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम में क्या कहा गया, आपके पास में एक नए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सारी साइड्स आपको पता ही है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला गया कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब यहां से पाइथागोरस ने हमें ये बता दिया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर कर एक नई आइडेंटिटी बनाई जिसका नाम था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चमका, ये ऐसी आइडेंटिटी है जो हम लोग बचपन से या नर्सरी क्लास से सुनते हुए चले आते हैं। अब ये आइडेंटिटी हाँ हमने इसी राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से बनाई। क्या किया हमने, इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मैंने डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। जैसे ही मैंने दोनों साइड की तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब दोनों साइड जैसे कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो साइड ये हो गई हमारी, दूसरी साइड हमारी ये हो गई। यहां मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, इधर मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, इधर भी मैंने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड दिया। अब देखो एच स्क्वायर को कट करके क्या आंसर देगा 1। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कुछ होता है क्या, नहीं सर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, लेकिन पी अपॉन एच तो जरूर होता है। भाई क्या होता है भाई, वो साइन थीटा हो जाता है। अच्छा साइन थीटा हो जाता है, तो अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूं तो कोई पाप हो जाएगा कि इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, कोई पाप नहीं होगा। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, लगा दो ना कि पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर बराबर साइन थीटा ना होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर मेरा बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, 1 आ चुका है, साइन आ चुका है, अब किसको लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा को। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर है। क्या ये कुछ होता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? अब देखो बी अपॉन एच कहाँ है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं मिला बी अपॉन एच, हमें यहां मिल रहा है। सर बी अपॉन एच तो कॉस थीटा होता है, लेकिन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर नहीं होता। सेम वही रूल है भाई, बी अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये मेरी पहली एक आइडेंटिटी बन गई, जो ऐसे समझ लो ये रूट है, जान है अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चों को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन इतना जरूर आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना पढ़ के उसका काम हो जाता है, बाकी का आप जाए बाहर में टीचर, अब लेना देना नहीं है, इतना पढ़ लिया बहुत है वो हमारे लिए। अब मैंने क्या किया, इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी बना दी। मींस मैं अब इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक और आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, जो बन जाएगी मेरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी राइट एंगल ट्रायंगल को बस हम पढ़ते चल रहे हैं, उनके आपस के रिलेशन को देखते चल रहे हैं, और नए हमारे पास में कॉन्सेप्ट और नई आइडेंटिटीज आती जा रही हैं, नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं। जैसे पाइथागोरस ने ये रिलेशन बताया साइड्स का, हमने क्या किया, उस साइड में एच स्क्वायर का डिवाइड देके हमने अपनी तरफ से एक नई आइडेंटिटी बना ली। फिर कहां रुकने वाले थे, हमने क्या किया, अब इसी आइडेंटिटी के अंदर मैंने बोल दिया अब भाई आप काम करो, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। पहले एच स्क्वायर से किया था,
अब इस बार डिवाइड दे दो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। इस आइडेंटिटी के अंदर बोथ साइड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दूंगा तो मेरा आइडेंटिटी बनेगी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मेरी बन गई। जैसे ही मेरी ये आइडेंटिटी बनी, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब मेरी जो आइडेंटिटी बन चुकी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आई थी, मैंने बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया। तो देखो यहां पर 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसी के बराबर होता है? नहीं सर, ये तो नहीं होता। तो क्या होता है सर? इतना तो होता है, 1 ओवर कॉस थीटा बराबर अभी आपने पढ़ाया है सेक थीटा। मेरी दिक्कत क्या है अब इसमें? दिक्कत यह है कि सर स्क्वायर वाली चीज तो आपने बताई नहीं थी। मैं कि यार जब 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा, पक्का नहीं पढ़ा। हाँ सर नहीं पढ़ा, हाँ मैं भी मानता हूँ कि नहीं पढ़ाया। तो सुन लो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा आता है टेन थीटा के बराबर। मैं सर अब समझ गए, लेकिन सर यहाँ तो स्क्वायर है। मैं कि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर लिख दे, अगर स्क्वायर नहीं होता तो टेन लिख देते। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी पर आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हमारी आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर ऐसा तो नहीं जानते हो, कैसा जानते हो? ये तो लिखा देखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में अंतर क्या है? नहीं सर, हमें ऐसे समझ में जल्दी आता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे में। हमारी टीचर ने तो 1 से पढ़ना सिखाया है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तेरे टीचर ने पढ़ाया है ना, तो चल तू पढ़ ले यहाँ से ऐसे ही जैसे तुझे समझ में आता है। अब एक और आइडेंटिटी में बना देता हूं इसी ऐसे रिलेशन से, 1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इस आइडेंटिटी को आप एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में बना सकते हो? बना के देखना, होमवर्क है तुम्हारे लिए कि ये आइडेंटिटी हमने कैसे प्रूव करी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा।